नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार अब 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। इसका मतलब है कि लोगों को EMI में सिर्फ मूल राशि चुकानी होगी। यह योजना खास तौर पर आम लोगों को मकान बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। अब बिजली की समस्या भी थोड़ी आसान हो जाएगी। विभाग ने नई मशीन खरीद ली है जिससे बिना बिजली काटे फॉल्ट ठीक हो जाएगा। पहले छोटी सी खराबी पर घंटों लाइट गायब रहती थी, अब काम जल्दी होगा। मतलब लोगों को अंधेरे और परेशानी से राहत मिलेगी। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 29 अगस्त तक लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इससे कई जगहों पर जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोनीपत में ड्राइवर की सरकारी नौकरी आई है। तनख्वाह 15,000 रुपए मिलेगी हर महीने। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2025 है। अगर किसी को ड्राइविंग आती है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये बढ़िया मौका है, हाथ से जाने मत देना। पूर्व विधायकों की तो निकल पड़ी है, वैसे ही लाखों की पेंशन मिलती है और अब सरकार ने विदेश यात्रा भत्ता भी जोड़ दिया है। सोच, जनता टैक्स भर रही है और ये लोग मौज ले रहे हैं। इसी वजह से आम लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। सही भी है। हरियाणा परिवहन निगम अब 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को साफ सुथरी और आधुनिक बस सेवा मिलेगी। ऊपर से डीजल पेट्रोल का खर्च भी बचेगा। मतलब सरकार अब धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और स्मार्ट बना रही है। गुरुग्राम का कचरा संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने 230 ऐसे जगहों की पहचान की है जहां गंदगी ज्यादा है। अब वहां सफाई के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि लोगों को गंदगी और बदबू से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हरियाणा में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 106 कंपनियां और 53 SWAT टीमें तैनात की गई हैं। पूरी फोर्स हाईटेक उपकरणों से लैस है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा सके। हरियाणा में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे और विजेताओं के लिए 6,29,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। इसका मकसद युवाओं को नशे से दूर कर स्वस्थ जीवन की ओर ले जाना है। हरियाणा सरकार ने बिल्डरों को लेकर नई नीति बनाई है। अब बिल्डर सरकारी जमीन को 4 गुना कलेक्टर रेट पर खरीद सकेंगे। इस फैसले से सरकार को बड़ी राजस्व वृद्धि होगी, लेकिन इससे आम लोगों के लिए जमीन की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण का काम ठप हो गया है। करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद नगर निगम की लापरवाही भारी पड़ रही है। नतीजा यह है कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में जब विधायक सफाई अभियान का शुभारंभ करने पहुंची तो लोग गंदगी की शिकायतें लेकर घेर बैठे। उनका कहना था कि मोहल्लों में लंबे समय से कचरे और गंदगी के ढेर लगे हैं। लोगों ने साफ कहा कि वे मजबूरी में इस गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। हिसार के अग्रसेन भवन ट्रस्ट ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए 10 बुजुर्गों को मुफ्त हवाई टिकट देकर अयोध्या दर्शन के लिए भेजा। यह पहल बुजुर्गों की धार्मिक आस्था को सम्मान देने और उन्हें जीवन भर याद रहने वाली आध्यात्मिक खुशी देने के उद्देश्य से की गई। हिसार सब डिपो की स्थिति खराब है। कुल 73 बसों में से 13 बसें खराब खड़ी हैं, जिससे लोकल रूट पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर रोजाना सफर करने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को समय पर बस नहीं मिलने से दिक्कत हो रही है। दलबीर ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि मोबाइल पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबों से दोस्ती करें। उनका कहना है कि तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन असली ज्ञान और सफलता की नींव पढ़ाई और पुस्तकों से ही तैयार होती है। झज्जर बहादुरगढ़ क्षेत्र में माइनर को स्वच्छ रखने के लिए नई योजना बनाई गई है। अब उसमें गंदगी न फैले, इसके लिए जालियां लगाई जाएंगी। साथ ही छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए घाटों को सुंदर बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर माहौल मिल सके। फरीदाबाद के दादसिया गांव में नया स्कूल भवन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा और पुराने जर्जर भवन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब गांव के बच्चों को सुरक्षित और आधुनिक क्लासरूम मिलेंगे, जिससे पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा। हरियाणा पुलिस इन दिनों जबरदस्त एक्शन में है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है और नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। खासकर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजात अधूरे होने पर सख्ती बरती जा रही है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करेगी। इससे आम लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में महंगा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ेगा। गुरुग्राम में उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क चौड़ी की जाएगी। इस काम से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। साथ ही सड़क पर नई सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट और पैदल यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। इससे सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों का लर्निंग लेवल जानने के लिए अब एक्सपर्ट थर्ड पार्टी टेस्ट लेगी। इसमें छात्रों को रैंडमली चुना जाएगा। इस जांच से यह समझने में मदद मिलेगी कि बच्चों की पढ़ाई किस स्तर पर है और कहां सुधार की जरूरत है। शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षक सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि स्कूलों में होने वाले हमलों को रोका जा सके। उनका कहना है कि कई बार शिक्षकों पर अचानक हमले होते हैं और सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं रहती, इसलिए सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने होंगे। हिसार के ECHS सेंटर में नौकरी का बढ़िया मौका आया है। यहाँ 14 पदों के लिए भर्ती निकली है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की गई है। जो भी उम्मीदवार पात्र हैं, उन्हें समय रहते आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर किसी को वेयरहाउस में काम करने का अनुभव है तो हरियाणा में एक सुनहरा अवसर आया है। यहाँ ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के पद पर भर्ती निकली है। इसमें युवाओं को नौकरी के साथ साथ अच्छा अनुभव भी मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। सीएम नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है कि हरियाणा में सीटी रिजल्ट आने के बाद करीब 5,600 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसका फायदा हजारों युवाओं को मिलेगा जो लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। सरकार कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी। भिवानी से खबर है कि HTT का रिजल्ट 29 अगस्त के बाद घोषित किया जा सकता है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी शिक्षक भर्ती की तैयारी आगे बढ़ेगी। इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपडेट्स पर नजर रखें। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से जैन पर्व पर मांस की बिक्री रोकने की अपील की है। 20 से 28 अगस्त तक चलने वाले पर्युषण पर्व में सभी बूचड़खानों से मांस न बेचने का अनुरोध किया गया है। यह आदेश नगर निगमों को भेजा गया है ताकि लोग इस अवधि में शाकाहारी जीवन शैली अपना सकें। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। कार्रवाई के दौरान टीम ने बारीकी से दस्तावेज और लेन देन की जांच की। इस अचानक हुई छापेमारी से इलाके में हलचल मच गई और कई कारोबारी सकते में आ गए। झज्जर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ 200 बेड का नया सिविल अस्पताल बनने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रपोजल मुख्यालय को भेज दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मंजूरी भी मिल जाएगी। इससे झज्जर के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर के पास मिल पाएंगी। अब झज्जर बहादुरगढ़ हाईवे पर दोपहिया, हल्के और जुगाड़ू वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। सरकार ने ट्रैफिक सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। पहले लोग हाईवे पर स्कूटी, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी गाड़ियां चलाते थे, जिससे खतरा बढ़ता था। अब नियम सख्ती से लागू होंगे। करनाल में इतिहास को संजोने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ उपायुक्त आवास और 2 अन्य जगहों को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये स्थल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेंगे। सरकार इनके संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। करनाल में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि वार्डों में अभी तक फॉगिंग शुरू भी नहीं हुई है। लोग डेंगू से डर रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अगर समय रहते फॉगिंग और सफाई अभियान नहीं चला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पानीपत के 5 गांवों में अब पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अमृत सरोवर योजना के तहत यहां काम पूरा कर लिया गया है। इस योजना का मकसद जल संरक्षण और ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। अब गांव के लोगों को न तो पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ेगा और न ही किल्लत झेलनी होगी। गुरुग्राम में एक बड़ी अजीब स्थिति सामने आई है। बिल्डर ने 33 kV सबस्टेशन बनाने के लिए हर परिवार से 50,000 रुपए की मांग रख दी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये अतिरिक्त बोझ आखिर क्यों डाला जा रहा है, जबकि पहले ही फ्लैट खरीदते समय ढेरों चार्ज दिए जाते हैं। इस पर निवासियों में रोष है। एमसीजी की ओर से कार्रवाई तेज हो गई है। शहर में खुले घूम रहे करीब 350 पशुओं को पकड़कर नंदीशाला और गौशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़कों पर गंदगी और हादसों पर रोक लगेगी। नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि आवारा पशुओं से लोगों को राहत मिले और शहर साफ सुथरा बने।
गुरुग्राम नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर तगड़ा शिकंजा कसा है। लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अब कोई भी सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने से डर रहा है। साफ सफाई को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है और आम नागरिकों को भी जागरूक करने की कोशिश चल रही है। सेक्टर 102 में हालात परेशान करने वाले हैं। खाली पड़ी जमीन पर इतना पानी भर गया है कि अब वो जगह तालाब जैसी बन गई है। आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोग काफी दिक्कत झेल रहे हैं। मच्छरों और गंदगी की वजह से बीमारी का डर बढ़ गया है। लोग प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सरकार ने घोषणा की है कि सीईटी भर्ती के जरिए 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब तैयारी करने वालों के बीच उत्साह है और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अचानक टैबलेट योजना बंद कर दी है। मतलब अब बच्चों को पढ़ाई में मिलने वाला डिजिटल मदद नहीं मिलेगा। स्कूल वाले परेशान हैं, बच्चे भी। सरकार कह रही है कि बाद में नई योजना आएगी, पर अभी छात्रों को दिक्कत होगी। समझो, पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नायब सरकार ने उनकी सेवा को बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया है। मतलब जिनकी नौकरी खत्म होने वाली थी, उन्हें अब भी काम करने का पूरा मौका मिलेगा। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। नौकरी सुरक्षित है और समय भी बढ़ गया है। हरियाणा में मौसम का हाल थोड़ा गंभीर है। 24 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। मतलब लोग अपने घर और गाड़ियां संभाल लें। किसानों और शहरवासियों को सतर्क रहना होगा। कहीं पानी भर सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं। बारिश में सावधानी रखना जरूरी है। घर से निकलते वक्त सतर्क रहें। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका मतलब है कि गरीब मरीज अब मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। महंगा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जाकर आसानी से इसका लाभ उठाया जा सकता है। इससे गरीब लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया है और आर्थिक बोझ कम हुआ है। सोनीपत में थायराइड जांच अब केवल 160 रुपए में होगी, लेकिन ये सुविधा केवल 2 दिन के लिए है। अगर किसी को थायराइड की जांच करनी है तो ये सही मौका है। जल्दी अस्पताल जाएं और जांच करवा लें। कम पैसों में सही जांच और स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाएगी। हरियाणा के किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। प्रशासन ने किसान बीमा की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब किसान ज्यादा समय लेकर बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने से आपदा या नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। जो किसान पहले नहीं कर पाए थे, अब सुरक्षित रह सकते हैं। हरियाणा के जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सारे जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं। अब उनकी उम्मीदवारी औपचारिक रूप से मान्य हो गई है। ये चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस नामांकन की चर्चा जोरों पर है। हरियाणा पुलिस ने अग्निवीरों के लिए भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। फिजिकल टेस्ट में भी इन्हें छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे एक बड़ा कदम बताया। इससे भर्ती में शामिल होने वाले लोगों को राहत मिलेगी और अग्निवीरों का सम्मान बढ़ेगा। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में रोजाना 25 से 30 लोग कुत्तों के काटने या घायल होने की वजह से पहुंच रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दबाव डाल रही है। लोगों में डर और सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन अब समाधान खोजने में लगा है। मोरनी इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चों को उफनती नदी पार करनी पड़ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे खतरे में स्कूल पहुंच रहे हैं। लोग चिंतित हैं कि ये स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद की जा रही है। हरियाणा विधानसभा का अगला सत्र 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पहले दिन सदन 6 बार स्थगित हो चुकी है। अब उम्मीद है कि कार्यवाही नियमित रूप से होगी। जनता नेताओं की बहस और फैसलों पर नजर रखे हुए है। गुरुग्राम में रोजगार मेला हुआ था। वहां 70% से ज्यादा छात्रों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। मतलब जो आवेदन किए थे उनमें ज्यादातर लोग अब अगली स्टेज में पहुंच गए। ये अच्छा संकेत है कि मेहनत करने वालों को मौके मिल रहे हैं और युवाओं के लिए नौकरी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सोनीपत अब सीएनजी स्टेशन पर रोटेशन से गैस दी जाएगी। मतलब हर स्टेशन पर बराबर सप्लाई होगी। पहले कहीं गैस खत्म हो जाती थी, लाइन लगती थी। अब ये सिस्टम आएगा तो लोगों को आसानी होगी। स्टेशनों पर इंतजार भी कम होगा और सभी को समय पर गैस मिलेगी। घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार अब 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। इसका मतलब है कि लोगों को ईएमआई में सिर्फ मूल राशि चुकानी होगी। यह योजना खास तौर पर आम लोगों को मकान बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। अब बिजली की समस्या भी थोड़ी आसान हो जाएगी। विभाग ने नई मशीन खरीद ली है जिससे बिना बिजली काटे फॉल्ट ठीक हो जाएगा। पहले छोटी सी खराबी पर घंटों लाइट गायब रहती थी। अब काम जल्दी होगा। मतलब लोगों को अंधेरे और परेशानी से राहत मिलेगी।
जाएगी। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 29 अगस्त तक लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इससे कई जगहों पर जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।